एक मूवी जिसे बनाने के लिए अपने दौर का सबसे बड़ा बजट खर्च किया गया। इसे बनाने के लिए कुछ महीने या 1-2 साल नहीं लगे, बल्कि पूरे के पूरे 6 साल लगे। और इस फिल्म को बनाने के लिए एक बंदे ने अपना सारा पैसा और अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। और यहाँ तक कि इस बंदे ने इस मूवी को बनाने के लिए अपने घर तक को बेच डाला। और फिर आता है वो दिन जिसका वो 6 सालों से इंतजार कर रहा था। मूवी रिलीज होती है और जो ख्वाब उसने कई सालों से देख रखा था वो सिर्फ चंद दिनों में ही बिखर गया और इस बंदे को पूरा का पूरा तोड़ दिया। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे मेरा नाम जोकर फिल्म की रियलिटी। इस फिल्म पर 6 साल लगे, करोड़ों रुपए खर्च किए गए। आखिर ये फिल्म बॉलीवुड का बिगेस्ट डिजास्टर क्यों बनी? आखिर क्यों ये फिल्म फ्लॉप हो गई? तो आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं आखिर वो बंदा कौन था जिसने इस फिल्म को खुद डायरेक्ट किया था और जिसने अपना घर भी बेच डाला था। ये हैं राज कपूर। इनका इस मूवी में सबसे अहम कैरेक्टर था क्योंकि इन्होंने खुद इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। राज कपूर साहब की पैदाइश 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में हुई, जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। और इनके फादर, जिनका नाम पृथ्वीराज कपूर था, वो उस वक्त इंडिया के फेमस एक्टर थे और इन्होंने बॉलीवुड की बहुत सी मूवीज में काम किया। राज कपूर साहब को द शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता था। इन्हें इस वजह से इंडियन सिनेमा का शोमैन कहा जाता था क्योंकि ये सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, ये प्रोड्यूसर भी थे और एडिटर भी थे और अपनी मूवीज के हर हिस्से को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते थे। और फिर आया साल 1935 जिनमें इनकी पहली फिल्म आई इनकलाब, जिस फिल्म में ये 10 से 11 साल के थे। और 1947 में रिलीज हुई फिल्म जिसका नाम था नील कमाल, और इस फिल्म में इन्होंने हीरो के तौर पर काम किया। ये पहली फिल्म थी इनकी जिनमें इनका बड़ा कैरेक्टर था, जबकि ये फिल्म एवरेज रही, ना ही सुपर हिट हुई और ना ही फ्लॉप हुई। और इसी फिल्म से राज कपूर साहब का करियर स्टार्ट होता है और ये थोड़े बहुत फेमस होने लगते हैं। और इस फिल्म के रिलीज होने के 1 साल बाद ही राज कपूर और इनके वालिद पृथ्वीराज कपूर ने अपनी कंपनी RK फिल्म्स बनाई। और इसके बाद इनकी मूवी आई आग और इनकी ये फिल्म भी एवरेज रही। इसके बाद 1949 में इनकी फिल्म आई बरसात। ये फिल्म इनकी सुपर हिट रही और ये इनकी पहली फिल्म थी जो सुपर हिट रही। इसके बाद 1951 में इनकी फिल्म आई आवारा, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद इनकी 1955 में फिल्म आई श्री 420 और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। और 1956 में इनकी फिल्म आई चोरी चोरी, वो फिल्म भी इनकी हिट रही। 1958 में इनकी फिल्म आई फिर सुबह होगी और ये फिल्म भी इनकी एवरेज रही। 1960 में इनकी मूवी आई जिस देश में गंगा बहती है, ये फिल्म भी इनकी सुपर हिट रही। 1964 में आई सिंघम, ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद इनकी फिल्म आई 1966 में तीसरी कसम। ये फिल्म इनकी उस वक्त फ्लॉप रही लेकिन बाद में हिट हो गई। इसके बाद इनकी फिल्म आई मेरा नाम जोकर 1970 में। ये इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिजास्टर बना और ये फिल्म फ्लॉप रही और इस फिल्म ने इंडिया सिनेमा को हिला कर रख दिया। बाद में ये फिल्म थोड़ी हिट हो गई। फरवरी 1960 की एक रात बम्बई की रोशन सड़कों के दरमियान राज कपूर साहब एक सर्कस का शो देखने गए। ये कोई आम सर्कस नहीं था बल्कि चेकोस्लोवाकिया स्टेट सर्कस था। वहां हजारों तमाशाई कहके लगा रहे थे, लेकिन राज कपूर साहब की नजर एक ऐसे जोकर पर जाकर ठहर गई जो दूसरों को हंसा तो रहा था मगर उसकी अपनी आंखों में गहरा दर्द छुपा हुआ था। इसी एक लम्हे ने राज कपूर साहब की जिंदगी बदल दी। सर्कस से वापस आने के बाद वो इस ख्याल को अपने दिल से निकाल ही ना सके। इन्हें महसूस हुआ कि उस जोकर की कहानी सिर्फ एक सर्कस की कहानी नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की कहानी है। तो उन्होंने फौरन अपने करीबी दोस्त ख्वाजा अहमद अब्बास से राब्ता किया
राज कपूर साहब ने इनसे कहा, मैं एक ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूँ जो एक आंसू और एक मुस्कुराहट की कहानी हो, एक ऐसे जोकर की कहानी जो खुद दुख सहता है मगर दुनिया को हंसाना अपना फर्ज समझता है। वो जो कहता है मैं तुम्हारे आंसू पी लूंगा और बदले में तुम्हें मुस्कुरा कर देखूंगा। उन्हें उस वक्त शायद अंदाजा भी नहीं था कि यही ख्याल आगे चलकर मेरा नाम जोकर बनेगा। एक ऐसी फिल्म जिस पर वो अपनी जिंदगी के 6 कीमती साल लगा देंगे, लेकिन यही फिल्म बाद में इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब भी बनेगी और सबसे बड़ी आजमाइश भी। लेकिन सवाल ये है कि राज कपूर साहब आखिर ऐसी फिल्म क्यों बनाना चाहते थे जिस पर वो अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दें? इसका जवाब सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि राज कपूर साहब की अपनी जिंदगी में छुपा हुआ था। राज कपूर साहब सिर्फ एक कामयाब फिल्म नहीं बनाना चाहते थे, वो दुनिया को एक ऐसा सच दिखाना चाहते थे जिसे शायद हर फनकार महसूस करता है मगर बयान नहीं कर पाता। इसीलिए इन्होंने मेरा नाम जोकर फिल्म का मरकजी किरदार एक जोकर को बनाया। लेकिन ये कोई आम सर्कस का जोकर नहीं था, ये हर उस फनकार की अलामत था जो खुद अंदर से टूटा हुआ था मगर उसके बावजूद लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाना अपना फर्ज समझता था। राज कपूर साहब का मानना था कि एक सच्चा फनकार वही है जो अपने दुख, अपने आंसू और अपनी तकलीफ को अपने दिल में दफन करके दूसरों को खुशियां बांटता रहे। और शायद यही वजह थी कि उन्होंने इस फिल्म में अपनी जिंदगी की झलक भी शामिल कर दी। राज कपूर साहब ने खुद कई बार कहा था कि मेरा नाम जोकर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि किसी हद तक इनकी अपनी जिंदगी की कहानी भी है। फिल्म का मरकजी किरदार राजू, इसकी मोहब्बतें, इसकी नाकामियां और इसकी तन्हाई, इन सब में कहीं ना कहीं राज कपूर साहब की अपनी जिंदगी नजर आती है। लेकिन इस मूवी का सबसे बड़ा पैगाम इससे भी ज्यादा गहरा था। राज कपूर साहब दुनिया को ये बताना चाहते थे कि जिंदगी एक सर्कस की तरह है जहां पर इंसान अपना अपना किरदार अदा कर रहा है और एक फनकार चाहे इसका अपना दिल 1000 बार टूट जाए, चाहे वो खुद अंदर से कितना ही उदास क्यों ना हो, स्टेज पर आते ही उसे मुस्कुराना पड़ता है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से मेरा नाम जोकर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि राज कपूर साहब का ख्वाब बन गई। एक ऐसा ख्वाब जिसे पूरा करने के लिए वो हर कीमत अदा करने को तैयार थे। लेकिन राज कपूर साहब आखिर दुनिया को क्या बताना चाहते थे? क्या मेरा नाम जोकर सिर्फ एक फिल्म थी या फिर इनकी पूरी जिंदगी का फलसफा था? राज कपूर के लिए मेरा नाम जोकर एक फिल्म नहीं बल्कि जिंदगी को देखने का एक अंदाज था। वो दुनिया को सिर्फ एक बात समझाना चाहते थे, वो दुनिया को सिर्फ एक बात समझाना चाहते थे कि द शो मैन मस्ट गो ऑन, यानी चाहे जिंदगी में कितने ही दुख क्यों ना आ जाएं, कितनी ही नाकामियां क्यों ना मिल जाएं, कितने ही अपने छोड़कर चले जाएं, एक फनकार कभी नहीं रोक सकता। इसे हर हाल में स्टेज पर आना ही पड़ता है और लोगों को मुस्कुराना ही पड़ता है। फिल्म का मरकजी किरदार राजू भी यही करता है। वो अपनी जिंदगी में बार बार मोहब्बत में नाकाम होता है, इसका दिल बार बार टूटता है, वो तन्हा रह जाता है। लेकिन जैसे ही पर्दा उठता है वो अपने सारे आंसू छुपा लेता है और लाखों लोगों के सामने एक मुस्कुराता हुआ जोकर बन जाता है। शायद यही एक फनकार की सबसे बड़ी कुर्बानी होती है। दुनिया सिर्फ इसकी मुस्कुराहट देखती है लेकिन इसके दिल के जख्म कभी नहीं देखती। राज कपूर साहब का मानना था कि एक फनकार अपनी खुशियां, अपने जज्बात और कभी कभी तो अपनी पूरी जिंदगी भी लोगों की खुशी के लिए कुर्बान कर देता है और फिर भी बदले में उसे अक्सर सिर्फ तन्हाई मिलती है। लेकिन इस फिल्म का पैगाम सिर्फ एक फनकार तक महदूद नहीं था। राज कपूर कहना चाहते थे कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी के सर्कस में एक किरदार अदा कर रहे हैं। हर इंसान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है और दिल में कोई ना कोई दर्द छुपा होता है। हम सब अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं लेकिन दुनिया को सिर्फ अपना बेहतरीन चेहरा दिखाते हैं। और शायद इसीलिए मेरा नाम जोकर का सबसे मशहूर गाना जीना यहाँ मरना यहाँ सिर्फ एक फिल्मी गाना नहीं बल्कि राज कपूर साहब की पूरी जिंदगी का फलसफा बन गया। एक ऐसा फलसफा जो आज भी लाखों लोगों के दिलों को छू जाता है। इस मूवी की शूटिंग को 6 साल लगे।
इसका बजट करोड़ों में था, हजारों लोग शामिल थे। इस मूवी के हर पार्ट को बार बार रीशूट किया जा रहा था और फिर आखिरकार मेरा नाम जोकर फिल्म 18 दिसंबर 1970 में रिलीज हुई। ये मूवी इंडिया में तो नहीं चली, लेकिन सोवियत यूनियन और रशिया में ये फिल्म बहुत ज्यादा चली। अब सवाल ये था, आखिर इतने बड़े ख्वाब को लोगों ने रिजेक्ट क्यों कर दिया? इसकी सिर्फ एक वजह नहीं थी, बल्कि कई ऐसी मिस्टेक्स थी जिन्होंने मिलकर मेरा नाम जोकर को बॉक्स ऑफिस पर डबो दिया। पहली वजह फिल्म का गैर मामूली दौरानिया। आज अगर कोई फिल्म 3 घंटे की हो तो लोग इसे लंबी समझते हैं, लेकिन जरा तसव्वुर कीजिए 1970 में राज कपूर साहब तकरीबन 4 घंटे लंबी फिल्म लेकर सिनेमा घरों में पहुंच गए। और सिर्फ 4 घंटे ही नहीं, बल्कि इस फिल्म में 2 ब्रेक्स भी थी। शुरू में लोग फिल्म देखने आए, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया बहुत से लोग बोर होने लगे और सिनेमा छोड़कर जाने लगे। लोगों को लगा ये फिल्म आखिर कब खत्म होगी। दूसरी वजह, एक ऐसा इख्तिताम जिसकी किसी ने तवक्का नहीं की थी। उस जमाने की हिंदी फिल्मों में आखिर में हीरो जीत जाता था, मोहब्बत मिल जाती थी और लोग खुश होकर घर वापस जाते थे। लेकिन मेरा नाम जोकर ने ये रिवायत तोड़ दी। राजू पूरी जिंदगी दूसरों को हंसाता रहा, लेकिन खुद कभी खुश ना हो सका। इसकी हर मोहब्बत इससे दूर चली गई और आखिर में वो फिर भी स्टेज पर खड़ा लोगों को हंसा रहा था। तमाशाई ऐसा अंजाम देखने के आदी नहीं थे। तीसरी वजह, ये फिल्म अपने वक्त से बहुत आगे थी। राज कपूर साहब सिर्फ एक फिल्म नहीं बना रहे थे, वो जिंदगी का फलसफा बयान कर रहे थे। लेकिन 1970 का आम नाज़िर सिर्फ तफरीह चाहता था, फलसफा नहीं। इसीलिए जिस बात को आज लोग शाहकार कहते हैं, इसी बात को उस वक्त लोग समझ ही नहीं सके। चौथी वजह, बोल्ड मनाजिर। फिल्म में कुछ ऐसे सीन थे जिन्हें उस दौर के हिंदुस्तानी माशरे ने आसानी से कबूल नहीं किया। बहुत से खानदान अपने बच्चों के साथ ये फिल्म देखने में हिचकिचाहट महसूस करने लगे। पांचवी वजह, 6 साल की शूटिंग और आसमान को छूता बजट। राज कपूर साहब ने इस फिल्म के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, वक्त भी, पैसा भी और जज्बात भी। फिल्म का बजट बढ़ते बढ़ते तकरीबन 1 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है, जो उस जमाने में नाकाबिल यकीन रकम थी। फिल्म को सिर्फ हिट होना काफी नहीं था, इसे सुपर हिट होना जरूरी था, लेकिन ऐसा ना हो सका। छठी वजह, पहले दिन जो लोग फिल्म देखकर बाहर निकले उन्होंने दूसरों को यही कहा कि यार इतनी लंबी फिल्म है, इस फिल्म का तो मजा ही नहीं आया। और यही बात आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। 7वीं वजह, तीसरे हिस्से की रफ्तार। इब्तिदाई 2 हिस्से लोगों को काफी पसंद आए, लेकिन जैसे ही फिल्म आखिरी हिस्से में दाखिल हुई रफ्तार सुस्त पड़ गई और इख्तिताम लोगों को जज्बाती तो लगा लेकिन मुतमईन ना कर सका। 8वीं वजह, 3 मुख्तलिफ मोहब्बतें। आम फिल्मों में एक हीरो, एक हीरोइन और एक मोहब्बत की कहानी होती थी, लेकिन यहाँ राजू की जिंदगी में 3 मुख्तलिफ औरतें आई, जिसकी वजह से नाजरीन किसी एक रिश्ते के साथ पूरी तरह जुड़ ना सके। 9वीं वजह, कमर्शियल सिनेमा के बजाय आर्ट पर जोर। राज कपूर साहब लोगों को हंसाना नहीं, इन्हें सोचने पर मजबूर करना चाहते थे, लेकिन सिनेमा हॉल में आने वाले लोग फलसफा सुनने नहीं, तफरीह लेने आते थे। 10वीं और आखिरी वजह, राज कपूर साहब की उम्र। फिल्म के आखिरी हिस्सों में भी राज कपूर साहब ने निस्बतन नौजवान किरदार अदा किया, लेकिन उस वक्त तक इनकी उम्र काफ़ी बढ़ चुकी थी। बहुत से नाजरीन इस किरदार को हकीकत के करीब महसूस ना कर सके, और फिर वही हुआ जिसका राज कपूर साहब ने कभी ख्वाब में भी तस्वर नहीं किया था। मेरा नाम जोकर पूरी तरह फ्लॉप हो गई। राज कपूर साहब माली बहरान में चले गए, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, चंद साल बाद इसी फिल्म को दुनिया ने कल्ट क्लासिक करार दिया और सोवियत यूनियन और रशिया में इसी फिल्म ने वो कामयाबी हासिल की जिसका राज कपूर साहब ने हमेशा ख्वाब देखा था। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, वाई मेरा नाम जोकर फिल्म फ्लॉप्ड। और इस फिल्म के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।